तो दोस्तों आज हम प्रतिशत की एक नई क्लास में हाजिर हैं और आज का जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है पिछली वीडियो के कंपैरिजन। और आज जैसा कि हमने बताया था कि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो लेवल वाइज करेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट किया है। तो पहले बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और जो अभी एडवांस में मतलब काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी वीडियोज़ है, चाहे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें से अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये तो एक तरीका होगा कि आप बेसिक से लगाएं। बेसिक से लगाने का मतलब पहले क्या करें, 6600 का 30% निकालें। तो 30% जो निकलेगा वहाँ से वो आपका क्या आएगा, वो शिक्षित आएगा। ठीक है, शिक्षित लोगों की संख्या आएगी और उसके बाद इसमें से 6600 में से उन शिक्षित लोगों की संख्या को घटा देते हैं तो आपको मिल जाएगा अशिक्षित लोगों की जनसंख्या। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड है, बट हम इसको नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप में आपका आंसर बताएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है, शिक्षित लोग का प्रतिशत कितना है, 30%। और वो जो जनसंख्या है, ठीक है, गांव की टोटल जनसंख्या को हम 100% कहेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो गांव की जनसंख्या जो होगी वो 100% होगी, जिसमें से आपकी 30% जो होंगे, जो 30% होंगे वो क्या होंगे, वो शिक्षित होंगे। तो यहाँ पर अशिक्षित लोगों की जनसंख्या अगर निकालना चाहें तो कैसे आएगा। ठीक है, अशिक्षित लोगों की प्रतिशत या फिर लोगों का प्रतिशत। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, की जगह पे का होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका 100% गांव का जनसंख्या जिसमें से 30% शिक्षित है, तो आपका बचेगा कितना, ये आपका 70% बचेगा। मतलब 70% लोग जो होंगे वो क्या होंगे, अशिक्षित होंगे। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका 30% निकालें फिर इसका 30% इससे घटाएं तो आपको आंसर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अशिक्षित लोगों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखो आपके पास 6600 जो है वो टोटल जनसंख्या है, जिसमें से आपका 70% लोग अशिक्षित हैं। तो यहाँ पर हम 70% निकालेंगे। तो 70% निकालेंगे कैसे, तो 70% निकालने का मतलब उसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 70% निकल आएगा। ये थोड़ा सा आसान सा भाषा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जनसंख्या गुणे परसेंटेज बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला बनता है आपका। तो इस फार्मूले की सहायता से भी किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और फिर बचेगा 66 गुणे 70। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो 7 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42, फिर 7 छंग 42 और 4 इधर का कैरी हो जाएगा 46। तो ये आपका आ जाएगा 4620। ठीक है, इतने लोग आपके आएंगे अशिक्षित। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियां की संख्या कितनी है, 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन। तो देखो यहाँ पे लड़कों का प्रतिशत कितना है, लड़के बराबर 70%। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, क्योंकि जो कॉलेज होता है वहाँ पर सिर्फ लड़के और लड़कियाँ ही होती हैं। तो कुल जनसंख्या कितनी होगी, कुल जनसंख्या आपकी 100% मानी जाएगी, जिसमें से 70% लड़के होंगे। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, मान लीजिए आपके विद्यालय में टोटल 100 लड़के हैं और 100 में से 70 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 100 में से 70 घटा के ही तो प्राप्त करोगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर 100% विद्यालय में जनसंख्या है जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं और जिसमें से 70% सिर्फ आपके यहाँ पर लड़कियाँ हैं, सॉरी लड़के हैं, तो आपकी लड़कियों की संख्या कैसे निकालोगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण हुए, तदनुसार अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है, 420। ठीक है, तो आपको परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है आपको ये बताना है।
ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, आप इसमें थोड़ा सा आसानी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में 100% आ जाएगा, ठीक है। उन क्वेश्चनों में क्या था, हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं किया था, इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। देखो माना हम क्या कर देते हैं, परीक्षार्थियों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या बराबर 100%, ठीक है। क्योंकि जो आपका कॉलेज होगा या फिर जो परीक्षा होगी उसमें जो टोटल परीक्षार्थी होंगे उनकी संख्या 100% होगी। अब यहाँ पे उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए 70%, ठीक है। तो आपके 70% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, अनुत्तीर्ण कितने हुए। आपको पता है कि 100% आपके परीक्षार्थी हैं, जिसमें से 70% जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो आपके अनुत्तीर्ण कितने होंगे, इस 100 से इस 70 को घटाएंगे तो मतलब 30% आपका आ जाएगा जो अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो यहाँ पे अनुत्तीर्ण की संख्या दी गई है 420, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनुत्तीर्ण बराबर 420 हो जाएगा जो 30% के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परीक्षार्थियों की कुल संख्या। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 100%। तो हमें 100% का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इधर हमें 100% बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा आपका, वही प्रोसेस इधर भी होगा, तो इधर भी 420 हो जाएगा। इसको हम 30 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 0 से ये 0 का आंसर, 3 से ये कट जाएगा 14 बार। अब फिर क्या हो जाएगा, 14 एकम 14 मतलब 1400 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इन क्वेश्चनों में आपको इतना सारा प्रोसेस नहीं करना है, आप इनको आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा, आपको ये समझना है कि अगर परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपके 30% जो हैं वो अनुत्तीर्ण होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या, टोटल संख्या जो होती है वो हमेशा 100% ली जाती है, ठीक है, 100% ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना है। आपको ऐसे कैलकुलेशन करते समय ये सब आप एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे। अगर ये सब आप लिखने बैठोगे तो आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जब 30% अगर इसके बराबर दिया है तो हमें इसका 100% बनाना, तो मतलब क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका ये जो वैल्यू है 30% के बराबर होगा, तो इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1% का वैल्यू निकल आएगा। तो 1% को अगर हम 100% बनाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बस आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतना सारा लिखें एग्ज़ाम में उसके बाद आप आंसर बताएं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंपटीशन है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको यहाँ पर, और मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका मेथड नहीं, आपका आंसर देखा जाता है, फिर चाहे आप आंसर किसी भी तरीके से क्यों न लाए हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल अप होगा आपका, और मैं आपको बता दूं कि अब हमारे इस अर्थमेटिक के साथ आपका एडवांस मैथ भी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें से हम सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और आपको ये अर्थमेटिक्स का परसेंटेज स्टार्ट रहेगा, उधर आपका एडवांस मैथ का अलजेब्रा स्टार्ट रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि इसी के साथ आपका कैलकुलेशन के लिए आपको वीडियोज़ मिलेंगी, लगभग पर डे आपको 1 से 2 वीडियोज़ कैलकुलेशन पर भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इन वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।